तो ये वो जगह है, देखिए कैसे किस प्रकार से कैंचियों के सहारे इस देवलांग को लगाया गया है। और ये वो स्थान है, ओखल इसको कहते हैं, और इसमें देवलांग को डाला गया है। यानी कि जैसा कि आप सभी ने देख लिया है कि सुबह देखा कि किस प्रकार से इसको लगाया गया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी में पौराणिक सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप त्योहारों व उत्सवों को बड़े स्तर पर मनाने के रीति रिवाज पौराणिक काल से चले आ रहे हैं। यही कारण है कि रवाई घाटी के लोगों द्वारा त्योहारों को अनूठे रूप में मनाए जाने से प्रत्येक त्यौहार अपनी अलग ही विशिष्टता प्रदान करते हैं। ऐसे ही विशिष्टता प्रदान करने वाला त्यौहार है देवलांग। यह त्यौहार दीपावली के ठीक एक महीने बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार मंगसीर की बग्वाल के रूप में भी मनाया जाता है। अमावस की रात को मनाए जाने वाला देवलांग का यह पर्व उत्तरकाशी की रवाई घाटी में प्रमुख रूप से बनाल पट्टी के गैर गांव में मनाया जाता है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनाल पट्टी के गैर गांव में देवलांग का पर्व मनाया जाता है। देवलांग के इस पर्व की तैयारी बनाल पट्टी क्षेत्र में साठी और पानसाही तोक के ग्रामीण एक महीने पहले ही शुरू कर देते हैं तथा तैयारियों के सभी कार्य प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यता के अनुरूप बटे हुए हैं। यहाँ देवलांग के लिए पहले ही छिलके तैयार किए जाते हैं जो निश्चित गांव के लोग तैयार करते हैं। अमावस्या के दिन गांव के लोग व्रत रखकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवदार के लंबे साबुत पेड़ को मंदिर प्रांगण में लाते हैं तथा विशेष पूजा अर्चना के साथ पेड़ के बाहर छिलके बांधकर उसे तैयार करते हैं। रात्रि में गांव-गांव के ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग समूह में नाच गाकर गैर गांव पहुंचते हैं, जहां पूरी रात ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गानों के साथ बिताई जाती है। और सुबह होने से पहले देवदार के इस पेड़ पर खड़ा करके इस पर आग लगा दी जाती है। यह पेड़ रात खुलने तक जलता रहता है। बनाल पट्टी के गांव 2 तोकों में बटे हुए हैं, एक साठी और दूसरा पानसाही। साठी और पानसाही तोक के लोग इस पेड़ को खड़ा करते हैं जिसे देवलांग कहते हैं। देवलांग अर्थात देवता के लिए लाया गया देवदार का लंबा वृक्ष। देवदार नीचे से ऊपर की ओर जलती जाती है और जिसे देखकर आभास होता है कि एक सुंदर सा दीप स्तंभ जल रहा हो। यह दृश्य देखने लायक होता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। देवलांग देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रयास है तथा इसे प्रभु की ज्योति के रूप में अज्ञान व अंधकार को हरने वाले उजाले के रूप में भी देखा जाता है। गैर गांव निवासी पंडित मोहन गैरोला बताते हैं कि गैर गांव में लगने वाले देवलांग का यह पर्व अनादिकाल से चलता आ रहा है तथा मंगसीर के महीने की अमावस की रात को ही मनाया जाता है। यह त्यौहार एक प्रकार से सूक्ष्म मृत्यु का स्वरूप है और दिन जीवित हो जाने का समय है। असतो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे प्रभु, हमें अंधेरी से उजाले की ओर ले चल। अंधेरे से उजाले की ओर ले चलने वाला यह पर्व देवलांग है। तो ये देवलांग है, इसको सभी मतलब छू रहे हैं, यानी कि इसके बाद जलाई जाएगी जो देवलांग, ये वही है और इसी को खड़ा किया जाएगा और इसी पे जो बोले हैं वो लगाए जाएंगे। इसको छूना पुण्य माना। कुछ ही क्षणों बाद हमारे भोग के अध्यक्ष और हमारे सम्मानित पुजारी और हमारे देवता के माली आप सब लोगों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना का काम शुरू होगा। पिठाई का कार्यक्रम होगा। जैसे ही पिठाई का कार्यक्रम होगा उसके बाद साठी बल और पानसाही बल के माध्यम से इस विशालकाय देवलांग वृक्ष को यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद इसका जो उठाने की जो प्रक्रिया है वो साठी बल और पानसाही बल के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। सम्मानित बाहर से आए हुए अतिथियों, सम्मानित जनमानस से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब लोग जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी यहाँ पे पहुँचे हैं, आप
सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि आप उचित दूरी बनाए रखें। आप जिस समय ये रोमांचकारी अद्भुत नज़ारा यहाँ पे होगा, वही लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे जो लोग उसके लिए जो रखे गए हैं, साटी बल पांचाई बल के जो गांव के जो लोग हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में रवाई घाटी के बनाल को भी शामिल करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। बनाल का बंटवारा भी 2 थोकों में हुआ। जो क्षेत्र कौरवों के साथ था वो साटी, और जो पांडवों के साथ हुआ उसे पांचाई थोक कहा गया। उस धर्मयुद्ध के अंश को आज भी बनाल के देवलांग पर्व में देखने को मिलता है। देवलांग पर्व की पहली रात्रि के अंतिम पहर में दोनों थोकों के लोग अपने आराध्य देव राजा रघुनाथ के मंदिर में पहुंचे, जहां सांकेतिक युद्ध अभ्यास का नृत्य किया गया। सुबह को देव वृक्ष पर बांधे गए छिलकों पर आग लगाई गई और रांसो तांदी नृत्य किया गया। क्या बात है, ये महापर्व राजकीय देवलांग का ये पर्व रात्रि का अंतिम पहर, और अभी देवलांग को अपनी जगह पर साठी और पांचाई 2 बलों द्वारा, जो 2 थोक हैं उनके द्वारा अपनी जगह पर स्थापित करते हुए इसके बाद में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी कुछ देर बाद, जैसे ही और स्थापित की जाती है। और क्या ही खूबसूरत नज़ारा। सुबह इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह 3 बजे से लोग यहाँ पे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं क्या भीड़ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से नज़ारा देखिए, नीचे भीड़ है और ये देखिए भीड़ है। लोग छतों पे चढ़े हुए हैं घरों के, उसमें देखिए पूरा स्थापित की जा रही है देवलांग। और हमारे लिए अद्भुत नजारा था। आप सब लोग इसके साक्षी बने। मैं इष्टदेव राजा रघुनाथ से प्रार्थना करता हूँ, सभी सरकारों पर, समुचित जनमानस पर, और रवाई घाटी की सामान्य जनता पर। देवलांग के लिए देवदार के वृक्ष की विधि विधान से गैर के नटान बंधु मंदिर प्रांगण में लाते हैं। वह रात्रि में बियाली के खबरियान बंधु देवलांग को सजाने का कार्य करते हैं। स्थानीय बोली में देव का अर्थ इष्ट देव तथा लांग का अर्थ खंबे की तरह सीधे खड़े पेड़ से लगाया जा सकता है। इसमें लांग को इष्ट देवता का प्रतीक मानकर पूजने के बाद अग्नि को समर्पित किया जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम ही देवलांग पड़ा। देवलांग को जलाने के लिए क्षेत्रवासी मशाल लेकर आते हैं, जिसे स्थानीय बोली में महासू को ओला कहा जाता है। रात्रि के अंतिम पहर में जैसे जैसे अंधेरा छटता है, मंदिर प्रांगण में हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित होने लग जाती है। दोनों थोक के सभी ग्रामवासी ढोल, रणसिंगे, दमाऊ, ओलों के साथ झुमेलो, रांस, तांदी इत्यादि तथा हारुल जैसे नृत्य करते हैं। परंपरा के अनुसार कोटी बकरेटी के बजीरों की पिठाई लगाई जाती है। रघुनाथ जी अपने देवमाली पर अवतरित होकर छीमा टिक्का देकर देवलांग को उठाने की अनुमति देते हैं। फिर होता है वह समागम जिस पर सबकी नज़रें टिकी होती हैं। देवलांग के वृक्ष को उठाने का रोमांचक प्रयास। लाठी डंडों से इतने बड़े वृक्ष को उठाना है कोई आम बात नहीं होती है। साठी और पानसाही लकड़ी से बनी कैंचियों से देवलांग को उठाने का प्रयास करते हैं। इसमें देवलांग गिरती भी रहती है, परंतु जोश खत्म नहीं होता है। अगर किन्हीं कारणवश देवलांग वृक्ष का शीर्ष भाग टूट जाता है तो तुरंत दूसरी देवलांग लाई जाती है। देवलांग की अंतिम अग्नि का विसर्जन भगवान मड़केश्वर के मंदिर में किया जाता है।
को नाचा साटी पानी साई दुई थका भरनी आई डोला बाजू की ना बजगी भाई बोलगी बोलगी साटी पानी साई दुई थका भरनी आई डोला बाजू की ना बजगी भाई बोलगी बोलगी पूजला गोंगर भामीणा देवाची मोठी कोमालिका दांड देवता बळक्या मणसुरात फुक्या पूजला गोंगर भामीणा देवाची मोठी कोमालिका दांड देवता के बळक्या मणसुरात फुक्या कोटी बकरे टिबाची पहले पितानी कचमुली क्यों दो लांग मिले जुले रूठा कोटी बकरे टिबाची पहले पितानी